नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ आपके बीच हाजिर हुए। सबसे पहले मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, एमपीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया से रोक हटा दी है। हालांकि हाईकोर्ट द्वारा प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के निर्णय को अपने अधीन रखा गया है। ये फैसला दिया है क्योंकि इसके पहले जब 21 जनवरी को अंतरिम आदेश देकर एमपीपीएससी की संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी हाईकोर्ट ने, उसके बाद कहीं ना कहीं एक उथल पुथल का माहौल था, छात्रों में एक डर देखा गया था। एमपीपीएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत सिंह ने आवेदन दायर कर आदेश को स्पष्ट करने का अनुरोध किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश में संशोधन कर एमपीपीएससी परीक्षा के परिणाम पर याचिका के निर्णय के अधीन रहते हुए भर्ती पर रोक हटा ली है। ज्ञात हो कि मध्य प्रदेश पीएससी परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। ये हाईकोर्ट ने इस बात पर जब बहस की और इस बात का निर्णय दिया था उस समय, जिसके बाद हाईकोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर कर दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि परीक्षा परिणाम तैयार करते समय सिविल सेवा नियम 2015 के प्रावधानों को लागू किया गया है। इसके साथ ही मेरिट लिस्ट में आने वाले आरक्षित वर्ग के आवेदकों सामान्य सूची में शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी को देखते हुए कोर्ट द्वारा रोक लगा दी गई थी, लेकिन अब ये रोक हटी है। उससे छात्र कहीं ना कहीं जो इंतज़ार कर रहे थे उन चीज़ों को लेकर, एग्ज़ाम दे चुके थे, उसके बाद आगे की तैयारी करनी थी, उस पर कहीं ना कहीं राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस फैसले को, जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक हटा दी है। दूसरी खबर, मध्य प्रदेश में मिलावट के खिलाफ जंग जारी है। सरकार, मुख्यमंत्री खुद तमाम जिले के कलेक्टर्स और तमाम अधिकारियों को निर्देशित कर चुके हैं कि कोई भी अगर मिलावट का काम कर रहा है उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए, कार्रवाई की जाए। खंडवा से मामला सामने आया है। आलू, डालडा और एसेंस से घी तैयार करने का एक कारनामा निकलकर सामने आया है। ग्रामीणों की मदद से संचालक ये करता था। 2 थानों की पुलिस और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नकली घी फैक्ट्री पर छापा मारा है। खंडवा जिले के 6 गांव का ये मामला है। नकली घी बनाया जाता था यहाँ पर, और सबसे बड़ी बात यह है कि छापेमार कार्रवाई में घी भी बरामद हुआ, पूरी फैक्ट्री को सीज किया गया है। और खुलासा हुआ कि जब इस बात की जांच शुरू हुई थी तो पता चला, टीम ने गुरुवार को एसपी ललित गठरे छिरवेल स्थित फैक्ट्री पर छापा मारा और यहां पर अमित दुल्हानी को गिरफ्तार किया, जो ये काम कर रहा था। डालडा और आलू और एसेंस के साथ मिलकर ग्रामीणों की मदद से ये मार्केटिंग भी करते थे और ये पूरी चीज़ें बनाते थे। तकरीबन 150 रुपए का खर्च आता था 1 किलो बनाने में, और 500 से 600 रुपए किलो में ये बेचा करते थे। तो बड़ा नेटवर्क इससे खुलासा हुआ है। पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां शुरू है। प्रशासन मिलावट के खिलाफ जिस तरह से काम कर रहा है, पूर्व की कमलनाथ सरकार ने भी मिलावट के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी और लगातार कार्रवाइयां हो रही थी। उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी ये कार्रवाइयां चलती रहेगी। तीसरी खबर, मध्य प्रदेश में प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ, मंत्री बिफर गए और उसका परिणाम ये हुआ कि एसडीओ और ई को निलंबित कर दिया गया, भोपाल अटैच कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव को रिसीव करने सर्किट हाउस नहीं पहुंचे थे। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण उन्हें करना था, उसके पहले वो जब एक दिन पहले रात में सर्किट हाउस पहुंचे तो प्रोटोकॉल के तहत अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी जिन्हें उन्हें रिसीव करना था, लेकिन वो नहीं पहुंचे। नाराज गोपाल भार्गव ने कहा कि अधिकारी पुताई करा रहे होंगे इसलिए नहीं आए। वहीं समझ में आ गया था कि जल्द ही कुछ बड़ा कोर्स ऑफ एक्शन होगा। एसडीओ जेएम तिवारी और कार्यपालन यंत्री हरिशंकर जायसवाल को निलंबित कर दिया गया और भोपाल अटैच कर दिया गया है। ये बड़ी खबर है क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है कैबिनेट मिनिस्टर का, वो ध्वजारोहण के लिए पहुंचे थे और उसके एक दिन पहले जब वो मुख्यालय पहुंचे तो उन्हें रिसीव करना था। रात 10 बजे गोपाल भार्गव सर्किट हाउस पहुंचे थे, लेकिन प्रोटोकॉल के तहत रिसीव न करने के कारण इन पर कार्रवाई हुई है। 2 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। मीडिया में भी उन्होंने ये जिक्र किया और बड़े तंज शब्दों के साथ कहा कि वो पुताई करवा रहे होंगे इसलिए शायद नहीं आए होंगे। आखिरी खबर, मध्य प्रदेश की राजनीति में उठापटक का दौर चलता ही रहा है। अब जब सरकार स्थिर है उसमें भी कुछ एक ऐसे लोग जो सरकार के समर्थन में थे, पहले कमलनाथ के समर्थन में थे, फिर भाजपा के समर्थन में थे। निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह सेरा कांग्रेस दफ्तर पहुंचे, वहां 20 मिनट रुके। उन्होंने कहा मैं व्यक्तिगत कारणों से आया हूं और मीडिया से बात भी की और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी मंत्री बनने के कोई आसार नजर नहीं आते, लेकिन क्षेत्र के विकास के लिए कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोनों ने भरपूर सहयोग दे रहे हैं। इसके साथ ही
उनके मंत्रियों के साथ भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस कार्यालय क्यों पहुंचे सुरेंद्र सिंह सेरा, तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ, सेरा कांग्रेस में जा रहे हैं, तरह तरह की बातें हुई। लेकिन अब मंत्रिमंडल में बड़ी सिंह लेंगे, पहले कमलनाथ बड़ी उम्मीद थी, लेकिन उसके बाद अब शिवराज सिंह से उम्मीद थी, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया। और उन्होंने बड़े साफ शब्दों में कहा था कि उन्हें मंत्रिमंडल में लिया जाना चाहिए, वो लगातार इस चीज़ की लॉबिंग खुद कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने खुद कहा कि उन्हें उम्मीद नज़र नहीं आती। तो ये थी प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।